फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑक्सीजन ये कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, सो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर करेगा, इसका एक ही कार्बन है, और ये दूसरा ऑक्सीजन भी जो है इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरह से हर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट सेल में मतलब ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन पहले वाला भी और दूसरा दोनों ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा? हाँ सर अब आ रही। यस सर। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में मैं आपको बता रहा था कि कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करें, कार्बन को 4 चाहिए, ऑक्सीजन के पास 2 है, तो इसलिए कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम इसके साथ कंबाइन करेंगे। ईच ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब ये फर्स्ट ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। इसी तरह ये ऑक्सीजन जो है इस 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ये कार्बन इधर इस ऑक्सीजन के साथ इन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और इस ऑक्सीजन के साथ इन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो पर कैसे बन जाएगा इसका? कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के एटम के भी आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन ने 2 इधर शेयर कर लिए और 2 इधर शेयर कर लिए, इसके ऑक्टेट इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ। इसी तरह इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 6 इसके पास थे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और दूसरे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी और ये दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन ने 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, 2 इसके साथ शेयर कर लिए, और इसके 4 कंप्लीट हो गए, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और आप देखिए यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, 2 जो है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और इसको हम ये बॉन्डिंग का सिस्टम है, और easy to write हम इसको क्या लिख देते हैं?
HCl. Any doubt? Now the formation of nitrogen molecule या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है वो देखते हैं. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है. एटॉमिक नंबर 7 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 होती है. आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. क्योंकि 8 पूरा है करना है, 5 इसके पास है तो इसको 3 और चाहिए. जब ये अनदर नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो उस नाइट्रोजन के भी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और हर एक नाइट्रोजन को जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है. तो दोनों कंबाइन करेंगे और दोनों 3-3 की शेयरिंग करेंगे. दोनों शेयर करके इस तरह से बनाएंगे शेयरिंग. नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन. इन 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों करते हैं और इनको बोलते हैं हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे देखिए 3 पेयर शेयर हो रहे हैं, तो तीनों 3 पेयर शेयर हो रहे हैं, तो बॉन्ड कैसा बनेगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. और इसको 3 डैश से हम डिनोट करते हैं और सिंपली हम इसको N2 लिखते हैं. ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन. इसी तरह से और फॉर्मेशन है हमारे सिलेबस के अंदर. देखिए फॉर्मेशन ऑफ H2. अभी हमने सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन देख ली है. वाटर की फॉर्मेशन, वाटर में आप देखिए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है. वाटर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करते हैं? 2 हाइड्रोजन एटम जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं. एक्चुअली ये दोनों हाइड्रोजन एटम कैसे कंबाइन करेंगे कि ये ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट. बट वाटर में कॉम्बिनेशन के लिए हाइड्रोजन के साथ कौन कंबाइन कर रहा है? तो ऑक्सीजन के साथ कौन कंबाइन कर रहा है? हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है. हाइड्रोजन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है. तो इसलिए 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ कंबाइन करेंगे ताकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो. कितने? 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ कंबाइन करेंगे और ये 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं. ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन. और देखिए ऑक्सीजन के राउंड अबाउट 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है. हाइड्रोजन का डुप्लेट चाहिए, डुप्लेट कंप्लीट हो गया है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग. हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसलिए 2 हाइड्रोजन एटम जो है इसके साथ कंबाइन करेंगे और 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करेंगे तो दोनों जो है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे. यानी हर एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा
ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हर एक हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है। ये वाटर की फॉर्मेशन है। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ, हम बात करते हैं मीथेन CH4 की फॉर्मेशन कैसे हो। देखिए इसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। आपको पता है कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 मोर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। और मीथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। आपको पता है हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, कार्बन को 4 चाहिए, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करते हैं। जैसे लगे कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 4 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए। कंबाइन हाइड्रोजन कर रहा है, हाइड्रोजन कितने की शेयरिंग कर सकता है? 1 की। और कार्बन को चाहिए 4, इसलिए 4 हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन करते हैं ताकि उसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाए और मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आप कह लीजिए इधर से, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग, एक इसके साथ शेयरिंग, और इस तरह से टोटल जो है कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन में जो शेयरिंग हुई है। और हाइड्रोजन का ये डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का डुप्लेट भी चाहिए। लाइक दैट यहाँ पे 4 पेयर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं अलग अलग, तो इसका मतलब 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे और ये बनेगा इस तरह से 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कार्बन का ये बनेगा इस तरह से CH4 की फॉर्मेशन होगी और हम इसको क्या लिख सकते हैं? CH। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ C2H4, मतलब इथीन, या इसको हम इथाइलिन भी बोलते हैं, इथाइलिन की फॉर्मेशन। इसमें 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन। इसके अंदर देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में, दोनों कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। आपको पता है कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ 2 कार्बन आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करें, मतलब शेयर करें, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि कार्बन को 4 की शेयरिंग करनी है, 2 को एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर लिया और बाकी 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। ये इधर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं। अब आप देखिए इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया।
इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट होगा। पहले इतना देखिए, क्योंकि इस कार्बन ने टू इस कार्बन के साथ शेयर कर दी और 2 इलेक्ट्रॉन 1-1 करके 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दी। इसी तरह से इस कार्बन के बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, एक इसके साथ एक इसके साथ। अब आप देखिए इसके अंदर भी इस कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, 2 इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ 1-1 कर, और इस हाइड्रोजन ने 1-1 करके कार्बन के साथ। तो आप देखिए इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और दोनों का हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप देखिए फर्स्ट कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन दूसरे कार्बन के साथ शेयर किए और 1-1 करके 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ। सेम केस सेकेंड कार्बन में भी 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन के साथ शेयर किए और 1-1 करके 2 हाइड्रोजन के साथ। अब आप देखिए यहाँ बॉन्डिंग कैसे बनी। बॉन्डिंग सिंपली कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही। फर्स्ट कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है तो 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड ने भी इसी तरह से 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया तो 2 सिंगल कोवेलेंट। इस तरह से ये CH4 की फॉर्मेशन। C2H2 की फॉर्मेशन। C2H2 में आप देखिए 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन। इससे पहले हमने C2H4 की फॉर्मेशन की, उसमें कार्बन कार्बन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड था, या 2 हाइड्रोजन और कम हो गए, इसका मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 1 कार्बन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के साथ शेयर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। सेकेंड कार्बन जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन शेयरिंग करता है, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब आप देखिए कार्बन कार्बन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इस तरह से दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। आप कार्बन के राउंड अबाउट देख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे, दूसरे कार्बन के राउंड अबाउट भी 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसके राउंड अबाउट 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरे हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसके राउंड अबाउट भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग अगर आप इनकी शो करें, ये बनता है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट। आप यहाँ देखिए, आपने एक चीज देखा कि कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म कर रहे हैं। यानी कार्बन के अंदर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो मल्टीपल बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। जो हम आगे बात करेंगे कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में, उसमें ये प्रॉपर्टी आप यहीं से आपने देख लिया कि मीथेन के अंदर CH4 में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, C2H4 के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ C2H2 यानी कि एसिटाइलिन, इसका नेम क्या है एसिटाइलिन, और एक IUPAC नेम है जो आप जिन्होंने कर रखा उनको पता है, इसका नेम है इथाइन।
इथाइन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करा और साथ में सिंगल भी बॉन्ड फॉर्म करा, यानी मल्टीपल बॉन्डिंग फॉर्म करा। इसके बाद सल्फर की स्ट्रक्चर देखिए तैयार। सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक्चुअल में S8 होता है, उसमें 8 एटम्स होते हैं सल्फर के मॉलिक्यूल, और वो 8 एटम्स कुछ बुक में तो आपको सीधा यूं शो कर रखा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और कॉम्बिनेशन ऐसे शो कर रखी होगी आपको। ये एक्चुअल नहीं है बेटा, ये आपको सिर्फ सिंपलिसिटी समझाने के लिए S8, इट इज नॉट लाइक दैट। ये एक्चुअल के अंदर आप कहीं बुक में ऐसा शो कर रखा, बुक में बेशक शो कर रखा हो, लेकिन इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? एक्चुअल स्ट्रक्चर इसकी ये है कि सल्फर मॉलिक्यूल 1 2 3 क्राउन शेप है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है? क्राउन शेप। एक मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर, यहाँ आएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे आएगा, और एक एस यहाँ आएगा, एक एस यहाँ, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होती है। ये W की तरह से बनेगी। ये स्ट्रक्चर होती है सल्फर की, ऐसे एक मॉलिक्यूल, मतलब आप देखिए 3 2 5 3 8 W बनना चाहिए, आप पहले से इस तरह से W बना के कर सकते हैं। और इसके अगर आपको इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन दिखानी है, जैसे इसके अंदर है तो इसके अंदर आप जैसे यहाँ बॉन्डिंग है ठीक वैसे ही आप शो कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको यहाँ शो कर रहे हैं। इस सल्फर 1 1 सल्फर 2 सल्फर 3 सल्फर, इनमें आपस में बॉन्ड नहीं है। जो यहाँ पर सल्फर है उसमें और उसमें बॉन्ड नहीं है। इन दोनों सल्फर के बीच में आप देखिए ये जो है बॉन्ड है, यानी कि इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। 1 डॉट, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये डॉट, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और इनके बीच में भी क्या है? सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद यहाँ पर सल्फर और एक सल्फर ये है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी सल्फर है, इनके बीच में भी क्या है? सिंगल बॉन्ड है, और इन सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड। इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर आपको शो करनी है, और आप इसको बेटर शो करने के लिए यूं भी दिखाइए, और आप जो है बिल्कुल लाइट कलर से हम इसको एक और दिखा देते हैं कि ये बॉन्डिंग इस तरह से। क्राउन शेप इसमें इलेक्ट्रॉन भी शो हो गए। आप बिल्कुल इलेक्ट्रॉन शो करने के लिए इसी तरह से आप बिल्कुल लाइट लाइन लगा के और डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट शो करें। ये सल्फर मॉलिक्यूल Cl4 इसकी फॉर्मेशन आपको पता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और 287 आउटर मोस्ट सेल में 7 है। तो क्लोरीन को जो है 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। सो क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने? 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट।
कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन को 4 चाहिए, क्लोरीन को 1। तो इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस कार्बन के साथ 4 क्लोरीन अटैच हो जाएंगे। क्लोरीन को 1 चाहिए तो वो तो 1 शेयर कर सकता है। कार्बन को 4 चाहिए, इसका मतलब 1 1 इसको यहाँ पे कितने चलेंगे? 4 लगेंगे। तो कार्बन के साथ 4 क्लोरीन अटैच होंगे। और इसकी फॉर्मेशन कैसे बनेगी? कार्बन हम यहाँ ले लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के हैं, और इसके साथ क्लोरीन अटैच हो रहा है। ये क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल वाला 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इस तरह इस क्लोरीन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इधर भी ये क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, 3 5 और 2 7। इधर से भी इस क्लोरीन का ये 1 इलेक्ट्रॉन और बाकी ये इलेक्ट्रॉन। हर क्लोरीन के आप देखिए रेड स्पॉट के 7 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के ग्रीन वाले 4 इलेक्ट्रॉन। बट ये कार्बन क्या करता है? इस क्लोरीन के साथ मिलके और ये और की शेयरिंग कर देता है, इसलिए ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस कार्बन। और ठीक इसी तरह से इस हर एक क्लोरीन का भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 भी कार्बन से शेयर कर रहे हैं। इस तरह से कार्बन का एक कार्बन एटम के साथ 4 क्लोरीन एटम अटैच होते हैं और फॉर्मेशन बनती है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और हर एक कार्बन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, CCl4। इस तरह से कार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन। नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड जो है बेटा, हमने कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जो अब तक की वो की 3 टाइप। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में की हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड HH। ऑक्सीजन में O2 में दोनों में डबल कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। एक हमने फॉर्मेशन की वाटर के अंदर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच। अब आप देखिए यहाँ जब ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुई तो इस सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों हाइड्रोजन एटम है, या दोनों ऑक्सीजन एटम है, या दोनों नाइट्रोजन एटम। जब ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की शेयरिंग करेंगे तो दोनों एटम, मान लिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला लगा लेते हैं, इनके बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे दोनों ऑक्सीजन एटम का इक्वल फोर्स रहेगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एक ही फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी तो मैं सिंपली इतना ही बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ दोनों दो ऑक्सीजन एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी, यानी सेम फोर्स लगेगा इसके ऊपर। इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ रहेगी? सेंटर में। सेंटर में रहेगी तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा और डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, कोई पोल डेवलप नहीं होंगे। ऐसे को हम बोलते हैं नॉन
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा यहाँ पे देखिए आप, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, शेयरिंग करता है, यानी कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, बट अभी यही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने से ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर स्लाइट क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और इसलिए हल्का सा नेगेटिव और हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आने से पोल डेवलप हो गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होंगे तब तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आइटम आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, पोलर कोवेलेंट। स्ट्रक्चर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की। देखिए बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड जो है और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। और ये बॉन्ड एंगल जो है सल्फर और इसके बीच में 119 डिग्री का होता है। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में एक्चुअल में क्या होता है, आप कहेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये शेयरिंग कैसे होती है, देखिए इस तरह से होती है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ऑक्सीजन के साथ इधर शेयरिंग होती है डबल बॉन्ड की, एक इधर होती है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की। और इस ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा, अब इसके राउंड अबाउट आप देखें 4 इधर और 2 ये भी हैं। तो इस केस में इन्हीं इलेक्ट्रॉन के, ये आपके हायर क्लास का है, ये sp2 मॉलिक्यूल टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है जो आपके सिलेबस में 10 तक नहीं आती। मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि ये जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन की आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से इसकी सेटिंग हो, मतलब इस तरह से सेट होता है कि ये बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे 119 डिग्री का है। ये इसी वजह से कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर एक्स्ट्रा है, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है और ये बॉन्ड एंगल ऐसे बन जाता है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड में देखा, उसमें जो है दोनों स्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो है बेंड हो जाता है और ये 119 डिग्री का एंगल बनता है और ये SO2 की फॉर्मेशन इस तरह से होती है और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में ऐसे 2 डबल बॉन्ड होते हैं।